शीर्षासन के बाद हम करेंगे अभी सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के लिए पहले दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठकर फिर लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री पर उठाते हुए अब पैरों के साथ साथ कमर भी उठेगी। कमर को उठाने के बाद हमारे दोनों पैर ऊपर आसमान की ओर, जितना कमर को सीधा कर सकते हैं। सर्वांगासन थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो तो बहुत अच्छे से करेंगे इन आसनों को, फुर्ती से करेंगे। दोनों पंजों को पूरा ऊपर तान कर रखना ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। शीर्षासन के बाद हमने दूसरा अभ्यास किया सर्वांगासन का। सर्वांगासन के बाद है हलासन। दोनों पैर को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, जमीन पे टिका दें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, घुटने सीधे। ये हमने हलासन का अभ्यास किया। हलासन के बाद वापस से सर्वांगासन में आएंगे। सर्वांगासन में आते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएंगे। अब बाई करवट लेते हुए उठ जाएंगे। एक और आसन है जो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, उसका नाम है चक्रासन। तो उसको करवाने के लिए भी आपको पहले अभ्यास करवाना पड़ेगा कि उसको लेटाएं पहले बच्चे को, फिर उसको उठाएं अपने हाथों से। फिर धीरे धीरे जब बच्चे को आदत हो जाएगी तो वो स्वयं से खड़ा होकर कर ले। तो लेटे लेटे अभ्यास करते हैं एक बार। रिलैक्स। इसी आसन को खड़े होके जब करेंगे तो किस विधि से कर सकते हैं बच्चे। बाई करवट लेते हुए उठें। जब प्रारंभ करवाएं तो उसके लिए उनको ऐसे पोजीशन लेके बैठा दें कि उकड़ू बैठे, उसके बाद हाथ को रख दें। फिर जब उनको करने की विधि बताई जाए तो उनको कहा जाए कि अपने हाथ को फोल्ड, जो हमारी उंगलियां बाहर की ओर है वो अंदर की ओर आएंगी जब हम चक्रासन करेंगे। तब शुरुआत में सीखने के लिए दीवार के सहारे पे भी दीवार के पीछे गए, धीरे 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 नीचे तक आ सकते हैं। लेट के ऐसे बैठ के कैसे सीख सकते हैं जिससे बच्चे को नुकसान भी ना हो, उसको किसी प्रकार की चोट आदि ना आए, तो आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ को घुमाते हुए ऐसे ही जब वापस आना हो तो यहीं से ऐसे करके वापस भी आ सकते। उसके बाद खड़े होके कैसे सीखें। जब बच्चे को आदत हो जाएगी, दोनों हाथों को पार्श्व भाग में उठाते हुए पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे झुकें। चक्रासन में ऐसे जाने के बाद ऐसे ही सिंपल आराम से बच्चों को उठना सिखाइए। उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि बैकवर्ड करने के बाद रिलैक्स के लिए फॉरवर्ड आवश्यक होती है। हालांकि बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रारंभ से उनको सही चीज़ का अभ्यास हो, इसलिए उसके लिए हम पाद हस्तासन का अभ्यास भी करा सकते हैं।
रिलैक्स। फिर हम देखें कि बच्चों की हाइट का इशू आता है कि उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए हम ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर रखते हुए, दोनों पैरों की एड़ियों को उठाते हुए, पूरा बॉडी को तान के सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से ऊपर। ताड़ासन, ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा होता है, इसलिए इस आसन का नाम है ताड़ासन, क्योंकि बच्चों की हाइट इससे वृद्धि होती है, हाइट में ग्रोथ होती है। ताड़ासन। फिर तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में गैप करेंगे। तिर्यक होता है टेढ़ा, तो उसी ताड़ासन को जब टेढ़ा करेंगे तो भी हमारे जो ग्रंथियां हैं बच्चों की, जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने 3 बताई थी, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि, तो उसका विकास होता है पूर्ण रूप से। ये तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि जब बच्चे चलते हैं तो उनके आपस में दोनों घुटने टच होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं गरुड़ासन, वृक्षासन। तो पहले वृक्षासन सिंपल, हम पहले दाहिने पैर को उठाएंगे, अपनी जगह पे रखेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए ऊपर, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। जब कोई भी बच्चे को अभ्यास करवाया जाए तो दोनों तरफ से, दोनों साइड से होना चाहिए, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाता है। अब मैंने इधर से कर लिया, इधर से नहीं किया, और बच्चों को हार्ड योगा सिखाए उस समय तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे की बॉडी मेंटेन रहे, उसमें तिरछापन ना आए। रिलैक्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था घुटने दोनों मिलते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा आसन माना जाता है वो होता है गरुड़ासन। गरुड़, बाज की तरह। पैर को पहले दाहिने पैर को उठाया, बाएं पैर में फंसाते हुए पीछे से आगे लेके आएंगे। वैसे ही जो पैर हमने नीचे खड़ा रखा है वो वाला हाथ खड़ा रहेगा, और जो पैर फंसाया है उसी साइड का हाथ उसके अंदर लॉक किया जाएगा। रिलैक्स। दूसरी ओर से। रिलैक्स। अब हमने बच्चों के सर्वांगीण विषय के विषय में जाना, सूर्य नमस्कार करवाइए, हाइट कैसे बढ़ाई जाती है, जो सर्वांगीण विकास होता है वो 5 आसन हमने बताए। हाइट के लिए अभी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर पैरों को अच्छा रखने के लिए ताकि घुटने आपस में टच ना हो उसके लिए वृक्षासन, गरुड़ासन।